अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का एक क्लैम्प मीटर लेके आए हैं जिसका मॉडल नंबर है UT 204 प्लस। ये एक लेटेस्ट वर्जन है, यूनिटी कंपनी का क्लैम्प मीटर है। अगर आप लोग सोलर इंजीनियर हैं, सोलर का काम करते हैं, सोलर इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने घर में सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के वोल्टेजेस की मेजरमेंट करना चाहते हैं, एम्पियर्स को चेक करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कमाल की चीज साबित होने वाली है। आप लोगों को याद होगा कि हमने इससे पहले एक UT 203 प्लस की वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। हमने आज की इस वीडियो में ये कंपेयर करना है कि UT 203 प्लस और UT 204 प्लस के अंदर बेसिक क्या फर्क है, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की गई है इस UT 204 मॉडल के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नए फीचर हैं, आपने इससे चीजों की टेस्टिंग किस तरह से करनी है। मुझे पता है वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने दोनों मीटर हैं, ये 204 प्लस है और ये 203 प्लस है। अभी सबसे पहले लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ओरिजिनल मीटर की कैसे पहचान की जाए कि कौन से वाला ओरिजिनल है और कौन से वाला फेक है। कुछ मीटर के ऊपर चाइनीज लैंग्वेज लिखी होती है, वो फेक है या ओरिजिनल है। यूनिटी के मीटर के अंदर कोई भी फेक या ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही डीलर बैठा हुआ है यूनिटी का, जो कि यूनिटी के मीटर्स को इम्पोर्ट करता है। उसके अलावा कोई और बंदा यूनिटी के मीटर इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस चीज को आपने अपने ज़हन से निकाल देना है कि अगर चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो यूनिटी का ओरिजिनल नहीं है। अभी दोस्तों हम इस मीटर को ओपन कर लेते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं कि इसकी ओवरऑल लुक किस तरह की है और इसे ऑन कर लेते हैं। वेल जी दोस्तों, मीटर के अंदर हमने बैटरीज को इंसर्ट कर दिया है। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक NCV का ऑप्शन है जो कि UT 203 के अंदर भी था। LED बल्ब का ऑप्शन है, इसके अंदर टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का ऑप्शन एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। पहले इसकी ओवरऑल लुक चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉमन पॉइंट आपका लगेगा, ये वाली जो प्रॉब है ये यहाँ पर लगेंगी, और ये प्लस के लिए आपका ऑप्शन यूज होता है। वोल्टेज की टेस्टिंग करनी है, ओम रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करनी है, डायोड टेस्ट करना है, कॉन्टिन्यूटी या कैपेसिटर को टेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर रख के होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप इसकी रीडिंग को जीरो भी कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग थोड़ी सी ज्यादा शो हो रही है तो इसकी मदद से आप उसे जीरो कर सकते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम आपने किसी भी चीज की एम्पियर को कैलकुलेट करना है तो इस बटन की मदद से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। होल्ड की बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी ये रीडिंग वहीं पर होल्ड हो जाएगी जो आपने रीडिंग ली होगी। इसी बटन को अगर आप थोड़ी सी देर प्रेस करके रखेंगे तो आपके इस मीटर की बैक लाइट टर्न ऑन हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी बैक लाइट टर्न ऑन हो गई है। यही इस मीटर की सबसे खास बात यह है कि आप अगर अंधेरे में कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको इसकी बैक लाइट को टर्न ऑन करना है तो इस बटन को जस्ट आपने थोड़ी सी देर दबाकर रखना है तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप AC या DC का इंतखाब कर सकते हैं। AC DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं, AC DC करंट चेक कर सकते हैं। अगर आप V के ऊपर सिलेक्टर स्विच को लेके आएंगे तो यहाँ पर AC वोल्टेज भी टेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने इस बटन को प्रेस करना है तो इसी पॉइंट के ऊपर रख के DC वोल्टेज भी टेस्ट होंगे और इसी पॉइंट के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी भी आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्टर स्विच को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप डायोड को चेक कर सकते हैं, रेजिस्टर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं या कॉन्टिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं। मतलब किसी भी सर्किट के अंदर आपने किसी भी ट्रैक को चेक करना है कि वो उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है या वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसकी मदद से आप उसे चेक कर सकते हैं। HZ ये भी फ्रीक्वेंसी की एक ऑप्शन है जो कि परसेंटेज में आपको फ्रीक्वेंसी बताएगी। इसके बाद ये F और C, जैसा कि आपको पता है F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस। इस ऑप्शन के ऊपर रख के आप इस सेंसर का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों प्रॉब्स को यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये बताएगा कि जनाब आपका इस वक्त टेम्परेचर कितना है। किसी भी चीज की मेजरमेंट आप कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन ऊपर करेंगे तो 60 एम्पियर तक आप AC एम्पियर और 60 एम्पियर तक ही DC एम्पियर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर लेके आते हैं तो 600 एम्पियर तक आप इससे AC एम्पियर और DC एम्पियर दोनों की टेस्टिंग कर सकते हैं। NCV के ऑप्शन के ऊपर रख के आप किसी भी तार के अंदर चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज वगैरह फ्लो कर रहे हैं कि नहीं। उसके अंदर ये चेक कर सकते हैं कि आया उसके अंदर 220 वोल्ट मौजूद है या नहीं। अभी दोस्तों जो फीचर कंपनी ने इसके अंदर नए डाले हैं हम उनकी ही बात करेंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैं सारे इनके फीचर के बारे में बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर वगैरह आपने किस तरह से टेस्ट करना है। सबसे पहला नया फीचर इसके अंदर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक को कॉमन के ऊपर लगा देता हूँ और रेड वाली को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जनाब ये है जिसका टेम्परेचर
टेम्परेचर सेंसर, और ये मुझे इस वक्त बता रहा है कि आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे हैं। अगर मैं इसको हाथ में पकड़ता हूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि मैं काफी गर्म हूँ। इसके बाद अगर आप इस सिलेक्टर स्विच को एक दफा से प्रेस करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 56 फ़ारेनहाइट इस वक्त हमारे इस कमरे का टेम्परेचर है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने इसके अंदर एक नया फीचर ये रखा है कि 60 एम्पेयर से लेकर 600 एम्पेयर तक एसी या डीसी दोनों करंट की मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि पुराने वाला UT 203 प्लस के अंदर 40 एम्पेयर से लेकर 400 एम्पेयर तक इसके अंदर आप करंट की टेस्टिंग कर सकते थे। बाकी मुझे इस मीटर के अंदर कोई ऐसा और फीचर दिखाई नहीं दिया जो कि इससे पहले वाले मॉडल के अंदर ना हो। अगर प्राइस रेंज को कंपेयर किया जाए दोनों को, UT 204 प्लस को और UT 203 प्लस को, तो प्राइस के अंदर तकरीबन 1000 रुपए का फर्क है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ अगर आपको ये दो फीचर चाहिए तो आपको 1000 रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज नहीं है। आपको UT 203 प्लस पे ही रहना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा करंट की मेजरमेंट कोई भी बंदा नहीं करता। 600 एम्पेयर तक की करंट मेरा नहीं ख्याल कि सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी बंदा मेजरमेंट उसकी करता हो। अगर आप सोलर के कारीगर हैं, आप अपने घर में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप UT 203 पर ही रहें। अगर आप UT 204 लेना चाहते हैं वो भी ठीक है, मगर इसके अंदर सिर्फ वो वाली दो ऑप्शन रखी गई हैं जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके काम नहीं आएंगी। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए आपको सिंपल सा 500 रुपए का अच्छा मीटर देखने को मिलता है, जो कि आपके टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी उसको कैलकुलेट करने की सलाहियत रखता है। सिर्फ दो फीचर डाल के कंपनी ने 1000 रुपया इस मीटर का बढ़ा दिया, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक जरूर कर दिया करें। और YouTube हमें ये बता रहा था कि आपकी 40% ऑडियंस बगैर सब्सक्राइब किए ही चली जाती है, तो मेरे ख्याल से यार ये अच्छी चीज नहीं है। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लिया करें और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लिया करें। उसका फायदा ये होगा कि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा हमें कौन कौन से मीटर्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।